Sri Chaitanya Charitamrita, chapter 7, 142 verse, where Chaitanya Mahaprabhu explains Mayavad philosophy and refutes it. मायावाद का खंडन और उसका खंडन कर कर शंकराचार्य को के सिद्धांत को झुटलाना, बेबुनियाद ये दिखाना, और कैसे वेदांत सबसे ऊपर है, भागवत धर्म सबसे ऊपर है, फिलॉसफी भी इसकी सबसे ऊपर है, जीव और परमात्मा, जीव और भगवान में अंतर है, जीव सदैव भगवान का अंश ही रहता है, कभी भगवान नहीं बन सकता. So let's move on to 142nd verse. तो भगवान को प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं. श्रवण आदि भक्ति कृष्ण प्राप्तेर सहाय. श्रवण करने से, बिगिनिंग विद द हियरिंग. तो नवधा भक्ति है. एते च नव भक्तिश्च नवलक्षणम. भक्ति के नव लक्षण जो आते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम. इसमें श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है. और भले ही आप प्रोग्रेस क्यों ना हो जाए, कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, ये हम त्यागते नहीं हैं. ए सर्व वेदेर अभिधेय नाम साधन भक्ति हैते हय प्रेमेरुद्गम. By practicing this regulated devotional service under the direction of the spiritual master, certainly one awakens his dormant love of Godhead. This process is called अभिधेय. संबंध ज्ञान. भगवान कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, कि भगवान कृष्ण के हम अंश हैं, ये जो ज्ञान, इसे क्या कहते हैं, संबंध. और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, अभिधेय. जो वैधि भक्ति का हम पालन करते हैं ताकि भगवान कृष्ण को हम प्राप्त कर सके. Purport by Srila Prabhupada. By the practice of devotional service, beginning with hearing and chanting, the impure heart of a conditioned soul is purified, and thus he can understand this eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. That eternal relationship is described by Chaitanya Mahaprabhu. The eternal relationship is described by Chaitanya Mahaprabhu. Jivera Swarupahaya Krishna, Krishnera Nityadasa. The living entity is an eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. तो थियरी है ये, पर इसको प्रैक्टिकल बहुत समय लगता है कभी कभी व्यक्ति को समझने के लिए कि हम भगवान कृष्ण के क्या हैं, दास है. ये प्रैक्टिस कैसे शुरू होता है, कि हम अपने गुरु के सेवक हैं, इससे प्रैक्टिस शुरू होता है. तो आप किसी अथॉरिटी के अंडर में जब सेवा करते हैं और एक प्रैक्टिस करते हैं, आप वॉलेंटरीली डिवोटी का ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं. दिस इज़ द प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस कर करके फिर आप भगवान की सेवक बन जाएंगे. डायरेक्ट कोई भगवान का सेवक नहीं बन सकता. वो भले ही कंपनी के एम्प्लॉय, बॉस का सेवक बन सकता है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए वो किसी की भी चाकरी कर सकता है, नौकरी कर सकता है. पर जहाँ पे पैसा नहीं मिलता वहाँ पे वो नौकर बनने तैयार हो जाएगा क्या? नहीं होगा. हो गया क्या? नहीं होगा ना. पर अशुल्क दासिका, गोपिया क्या कहते हैं, हम क्या हैं आपकी? अशुल्क, निःशुल्क, अशुल्क, बिना कोई सैलरी हम नहीं मांगते. Purport by Srila Prabhupada. By the practice of devotional service, beginning with, okay, the living entity is an eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. When one is convinced about this relationship, which is called संबंध. तो पहले कन्विंस होना कि हम क्या है, भगवान कृष्ण के दास है. हम बोल तो देते हैं, पर कई बार हमको जो सेवा आती है तो हम सोचते हैं भाई क्यों करें. तो भगवान कृष्ण के दास ये अनुभव की वस्तु है. एंड देन ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली. कैसे पता चलता है कि वो अनुभव कर रहा है इस तत्व को, उसके लक्षणों में दिखता है. This is called, so when he acts accordingly,
वो सेवक की भांति जैसे वर्तन करने लगता है, इसे क्या कहते हैं? अभिधेय। क्या कहते हैं? द नेक्स्ट स्टेप इज देन प्रयोजन सिद्धि। ओके, पहला क्या है? संबंध, फिर इसके बाद क्या है? अभिधेय, फिर इसके बाद क्या है? प्रयोजन सिद्धि। ओके, मीन्स व्हाट? फुलफिलमेंट ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ वंस लाइफ। जीवन का जो गंतव्य है इसे कहते हैं प्रयोजन। भगवत धाम जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। If one can understand his relationship with the Supreme Personality of Godhead and act accordingly, automatically his mission in life is fulfilled. The Mayavadi philosophers miss even the first stage in self-realization, because they have no conception of God's being personal. He is the master of all, and he is the only person who can accept the service of all living entities. But since this knowledge is lacking in Mayavada philosophy, Mayavadis do not have knowledge even of the relationship with God. They wrongly think that everyone is God or that everyone is equal to God. Therefore, since the real position of the living entity is not clear to them, how can they advance further, although they are very much puffed up at being liberated? Mayavadi philosophers very shortly fall down again to the material activities due to the neglecting the lotus feet of the Lord. This is called patanti adaha. Ye anne ravindaksh vimukta maninas त्वय्य सद्भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मदङ्ग्रयः. Here it is said that persons who think themselves liberated but do not execute devotional service, not knowing the relationship with the Lord, are certainly misled. One must know this relationship with the Lord and act accordingly, then the fulfillment of his life's mission will be पॉसिबल. आप भले ही ब्रह्मवादी कोई क्यों ना हो, मायावादी है, अपने आप को मुक्त समझता है, पर उसकी जो सिद्धि है, उसकी जो अवस्था है, ये पूर्णता को प्राप्त नहीं की है. हो सकता है कि वो उसका पतन फिर से हो जाए. मुक्त अवस्था को प्राप्त करने का मानन करना एक अलग होता है, मुक्त अवस्था प्राप्त करना अलग है. मुक्त अवस्था प्राप्त करके लक्षण क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम. जिसको भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है वो ही मुक्त अवस्था को स्थित है. पर ये मायावाद लोग हैं, भले अपने आप को मुक्त समझते हैं, भले ही वो ग्रॉस माया से अटैच नहीं है, पर फिर भी वो संसार नहीं करते हैं. स्त्री से में भी आकर्षण भी नहीं, स्त्री को आकर्षण तो है पर वो स्त्री से संबंध नहीं बनाते. तो ऐसे लोग होने के बावजूद, इतना ब्रह्मचार्य पालन करने के बावजूद, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, योग सिद्धि भी प्राप्त करने के बावजूद भी वह भगवत प्राप्ति नहीं करते, वो मुक्त हो नहीं सकते हैं. कृष्णेर चरण यदि अनुराग कृष्ण वेणु न्यत्र nahi rahe raga. Okay, so one who develops his love of Godhead and becomes attached to lotus feet of Krishna gradually loses his attachment to everything else. Purport. This is a test of advancement in devotional service, as stated in Srimad Bhagavatam. Bhakti hi pareshanubhavo virakritir anyatra cha. In bhakti, a devotee's only attachment is Krishna. He is no longer wants to maintain his attachments to many other things. Although Mayavadi philosophers are supposed to be very much advanced on the path of liberation, we see that after some time they descend to politics and philanthropic activities. Many big sannyasis who were supposedly liberated and very advanced have come down again to materialistic activities, although they left this world as mithya, false. When a devotee develops in devotional service, however, he no longer has attachment to such philanthropic activities. He is simply inspired to serve the Lord, and he engages his entire life in such services.
This is the difference between Vaishnava and Mayavadi philosophers. Devotional service therefore is practical, whereas Mayavadi philosophy is merely mental speculation. हरे कृष्णा। सो मायावादी जो होते हैं, जो आप देखेंगे कई बार ये लोग ऐसे लोग हैं जो उनको अपनी साधना में आनंद नहीं आने की वजह से वो फिर भौतिक धरातल पे आ जाते हैं और भौतिक कार्यों में सोशल सर्विस करते हैं। कई लोग जो सोशल सर्विस करते हैं, नदी बचाओ, पेड़ बचाओ, फिर हॉस्पिटल लगाओ, सेव सॉइल, सेव ट्रीज, सेव डॉग्स, तो ये सब भी सोशल सर्विस करते हैं। एक तो बाबा था, तो क्या नाम रखा था, वो होता है ना कहीं कहीं, कंप्यूटर बाबा, बैटरी बाबा, पंख वाला बाबा, हाँ, पंखे में हाथ डालेगा तो भी कुछ नहीं होता। वैसे ही और भी ऐसे एक बाबा आया था मंदिर में, उसका था नेचर बाबा हाँ, नेचर बाबा था, ऐसे ही कुछ तो था। और एकदम कैरी वैन में बैठ रहा था, गाड़ी था उसका, कैरी वैन में आया था, और वो मंगल आरती भी आया था ना, वो गोल्ड कलर का, गोल्ड पेंटिंग था या गोल्ड पानी मारा हुआ पूरा ऐसा नाक था, वो ऐसा लेके आता था, भगवान को दिखाता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप। और बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ है। बाद में ऐसे ही मैंने देखा, उसका नाम टाइप किया, बाद में देखा तो उसका एक्चुअली वो पूरा इसके भ्रमण करता है कि, और ये प्रचार करने के लिए कि नेचर को सुधारो, नेचर को बचाओ। देखो, भगवान को छोड़कर वो नेचर पे आया। क्यों ऐसा है? क्योंकि मायावादियों का जो साधना है, वो लोग क्या पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, और उसमें भी मायावाद भाष्य पढ़ते हैं ना। लीला में रस आनंद ले सकते हैं वो लोग, महाभारत जैसे, भागवत जैसे ग्रंथों में वो रस ले सकते हैं, भगवद गीता जैसे ग्रंथों पे रस ले सकते हैं, ना ही भागवत में रस ले सकते हैं, ना ही वो कीर्तन करते हैं। वो लोग कीर्तन भी नहीं करते हमारे जैसा, अरे कीर्तन वीर्तन सब ना मूर्ख लोगों का काम है, वो आसक्त लोगों का काम है, ऐसे सोचते हैं। गाना बजाना भी उनके लिए क्या है, माया जैसा है। वो कीर्तन भी नहीं करते हैं, वो अच्छा प्रसाद भी नहीं खा पाते। उनको क्या खाना है, एकदम ब्लैंड फूड बोलते हैं ना, खिचड़ी, राइस दाल, राइस घी, ऐसे सब खाते हो लोग, तपस्या बहुत करते हो लोग। एक्चुअल मायावादी, ढोंगी भोंगी नहीं ये सब, ये तो पागल लोग है सिर्फ, ये बोलने के लिए सिर्फ बोलते हैं हम भगवान है, ये मैंने कुछ नहीं, पत्नी से आ सकता है और क्या भगवान है। तो ये जो मायावादी लोग हैं, ये लोग बहुत प्रयास करते हैं, कुछ कठिन, कई योग साधना भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शीर्षासन करते हैं घंटों तक, ऐसे भी लोग बहुत हैं। ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, किसी से बात नहीं करें। स्त्रियों तो यहाँ तक स्त्रियों को देखे में नहीं, ऐसे लोग हैं, स्त्रियों अगर वहाँ स्त्री अगर रहेगी तो वो वहाँ पे जाएंगी नहीं, या फिर जहाँ पे वो है स्त्रियों को प्रवेश नहीं है, इतना कड़क है, स्ट्रिक्ट नियम है। पर श्रम एव ही केवलम, सब वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से उसकी रुचि नहीं है। चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, भगवान से जिसकी रुचि आ गई ना, सक्सेस है लाइफ, अपने आप विरक्ति आती है। वास्तव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जानाति आशु वैराग्यम, तुरंत वैराग्य आ जाता है। ज्ञानम च यद अहैतुकम, अहैतुकी ज्ञान प्राप्त होता है उसको, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, अहैतुकी भक्ति का प्रारंभ होता है सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करने से, प्रारंभ करने से। पर ये जो मायावादी लोग हैं, ना कीर्तन करेंगे, ना प्रसाद खाएंगे, ना अच्छे कपड़े पे पता नहीं कुछ लोग पहनते रहेंगे अभी, ना तीर्थ स्थान ज़्यादा भ्रमण करेंगे, जैसे हमारे वृंदावन करते हैं, द्वारका करते हैं, मथुरा करते हैं, ना मंदिरों को, भगवान के विग्रह का दर्शन करने में जाता। अगर करने जाएंगे तो हम मैं ही हूँ, तत्त्वमसि, सो हम, मैं वही हूँ। एक बार एक स्वामी जी आया था और प्रभुपाद के शिष्यों को बोलता है, आप बहुत अच्छी पूजा करते हो कृष्ण की, आप बहुत अच्छी पूजा करते हो, मेरी बहुत अच्छी पूजा हो रही है यहाँ पे। तो बोले हैं, हाँ, ये जो कृष्ण है और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बोलता है। तो डिसाइबल्स प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद बोले ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो प्रभुपाद एक बार तो उसको वॉशरूम लग गया, तो बोले वॉशरूम कहाँ पे है? तो बोलते अब खुद ही जानो ना, आप तो भगवान है ना। तो मायावाद इज़ वेरी डेंजरस।
और ये मायावादियों का प्रॉब्लम है। जो वो पद अपनाते हैं उसमें क्या है, क्लेश अधिक है। श्लोक है ना, क्लेश अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, 12वें अध्याय के श्लोक में, कि बहुत क्लेश है किसमें, अव्यक्त आसक्त, जो अव्यक्त से आसक्त है। अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होता, अपने आप को व्यक्त नहीं करता भगवान, भगवान अपने स्वरूप को व्यक्त नहीं करते, वो अव्यक्त रूप में रहते हैं। ऐसे इम्पर्सनलिज्म से जो आसक्त होता है, मायावाद से आसक्त होता है, उसका जीवन कैसे है, क्लेश अधिकतर, बहुत क्लेश है। वो पथ पालन करने में बहुत क्लेश होगा उसको। हम भक्ति करते हैं, हम में भक्ति करने में कोई क्लेश है क्या, क्लेश है क्या? हाँ, आराम से एसी में करो या फिर पंखे के नीचे 16 माला करो, हरे कृष्णा, घूम के करो, बैठ के करो, जंप मारते करो, भागते करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं आपको। हाँ, और प्रसाद के नाम पर हम अलग अलग व्यंजन भगवान के नाम पर खाते हैं। हाँ, भगवान ने कभी मथुरा में खाया नहीं रहेगा जो वो चीज़ हम इधर खाते हैं। क्या है, पिज़्ज़ा, पास्ता, भगवान ने कभी नहीं खाया इधर। भगवान भी खुश हो गए रहेंगे कि भाई इस्कॉन में आके बहुत कुछ अलग मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, भगवान के नाम पर, भगवान को तो मैदा चिपकेगा नहीं पेट में, हमारा तो चिपकेगा। हमको ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हमको संभल के खाना है जो खाना है। तो कीर्तन इतना कीर्तन सुंदर होता है, कितना कोई कोई प्रोग्राम में बोलता है प्रभु जी एकदम जम के कीर्तन करना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, बस मतलब ऐसा कीर्तन करो कि एकदम आग लगा दो। कोई भक्त सच में सोचेगा बाबा कार्तिक मास है, आग लगा दो, तो दीपदान दिखाते दिखाते आग ना लगा दो। तो कीर्तन लोगों को पसंद आता है, सब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं पूरा। कई कई कीर्तन मेला में हम देखते हैं पूरा कीबोर्ड भी है, ट्रम्पेट भी है, सितार भी है, गिटार भी है। और कीर्तन करने वाले का आवाज़ कभी कभी कम आ जाता है उस चक्कर में, तबला भी बजाएंगे कोई लोग। तो सब कुछ कृष्ण कॉन्शियस में ऑल एब्जॉर्बिंग है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और सरल पथ है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये पथ को जब अपनाते हैं, ये पथ को अपनाने से सुख मिलने वाला है, ये पथ को पालन करने से हमको क्या मिलने वाला है, इससे सुख है। अगर वो कृष्ण कौन छोड़ी कोई व्यक्ति पागल की तरह किधर जाएगा विपासना में, ये किधर वो मायावादी के टोली में चला जाएगा बनारस में, या फिर बौद्ध बनेगा और जैन बनेगा, ये पागल व्यक्ति, मतलब एक नंबर का मूर्ख मतलब मानो सब लोग, फिर गया उसका पूरा बर्बाद जिंदगी। वैसे कृष्ण कॉन्शियस में आनंद ही आनंद है। आप जितना प्योर हो जाएंगे उतने आनंद की भी विस्तार, आनंदम बुद्धि वर्धनम, वर्धनम होता है, भक्ति का वर्धन होने से आनंद का भी वर्धन होता है। तो ये मायावाद का नुकसान है। इसलिए कृष्ण के चरण में जिसकी अनुरक्ति है, जो कृष्ण के अलावा कुछ भी हो चाहता नहीं है, पर मायावादियों को क्या है, उनको भगवान बनना है। वो कृष्ण को चाहते नहीं, कृष्ण बनना चाहते हैं। पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधना कृष्णेर माधुर्य रस कराया स्वादना। अभी कितने पुरुषार्थ हैं? कितने पुरुषार्थ हैं टोटल? कितने पुरुषार्थ हैं? हाँ, कितने? 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर यहाँ पे वर्णन क्या करे, पंचम पुरुषार्थ, 5वां पुरुषार्थ भी है, मोक्ष के ऊपर भी कुछ है। वो क्या है? लव ऑफ गॉड हेड इज सो एक्सॉल्टेड that it is considered to be the 5th goal of human life. By awakening one's love of Godhead, one can attain the platform of conjugal love, tasting it even during the present span of life. आप इस संसार में रहते हुए भी मुक्त अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, अपने अस्तित्व जो भगवान की प्रियकर हो, मित्र हो, माता हो, इस अनुभव को अनुभव कर सकते हैं। Purport by Srila Prabhupada. The Mayavadi philosophers consider the highest goal of perfection to be mukti or liberation, which is the 4th perfectional platform. इससे तो बोलते हैं ना ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मन मद भक्ति लभते परम। देखिए, मुक्त होने के बाद आगे क्या मिलेगा आपको? परम भक्ति मिलेगी।
मामचो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समयते एतान ब्रह्म भूयाय। देखो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, देखो कि आपको ब्रह्मभूत स्तर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अव्यभिचारी भाव से भक्ति की विधि अपनानी पड़ेगी। भक्ति योग की विधि कैसे अपनानी पड़ेगी, अव्यभिचारी भाव से। अव्यभिचारी मतलब कोई और डिस्टर्बेंस नहीं, बस सिर्फ कृष्ण, कृष्ण को प्रसन्न करना। मैं जीवन का लक्ष्य में एक में भी शादी करना नहीं है, क्या है, क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। हाँ, ये बन जाता है ना। पर आपका इच्छा भी है भाई शादी करके भी भक्त बनूँ, भक्ति करूँ, तो वे एक निष्ठ नहीं हुआ अभी तक। हाँ, क्योंकि सेंसेस कंट्रोल नहीं तो क्या करेंगे, तो उसको ठीक है करना पड़ेगा। या फिर मैं थोड़ा पैसे कमाऊं और फिर मैं फिर सरेंडर हो जाओ। पैसे कमाने से मुझे वैल्यू मिलेगा इस्कॉन में, और मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखाऊंगा तो मुझे इस्कॉन में थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का इमेच्योरिटी है। हम इस्कॉन में रिस्पेक्ट पाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम किसके लिए जा रहे हैं, कृष्ण प्रेम भक्ति। अगर कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ये नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि नहीं। कोई अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ये पॉजिटिव हमारे लिए। क्यों पॉजिटिव है, भाग जाएगा, इसको छोड़ के जाएगा। सब लोग निंदा करेंगे तो इसको वो छोड़ के चला जाएगा ना। इसलिए भक्त लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो आप, हाँ बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो। कभी कभी मेंटर भी बोलते हैं, हमारे बोलते थे तभी, ये बढ़िया है, बहुत अच्छा भक्त है ये, बहुत अच्छा। दूसरों के सामने पूरा प्रेस करते हैं, बहुत अच्छी भक्ति करता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। पर जब अकेला रहेंगे तो इतना पिटाई होता है कि इतना जलील करते हैं। कभी कभी अकेला कैसे, वही सभा में करते हैं तो कभी कभी हम लोग भी जलील हुए बहुत बार से। तो लगता है, प्रशंसा मिलता है, वाह इस्कॉन कितना अच्छा है, इस्कॉन आने से कितना लाभ हुआ मेरा। पर जैसे निंदा होने लगती है, आपकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो आपको लगता है मैं इस्कॉन किस लिए आया, यही करने के लिए आया क्या, ये भावना आ जाती है। तो इसलिए जब प्राथमिक दिन जो है हमारा मिशन में जुड़ने का ना, वो सदैव स्मरण रहना चाहिए आप कैसे आए, किस भावना से आए थे। कोई भी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए आता है कि इस्कॉन में, या फिर कोई लीडर बनने के लिए आता है, नहीं। कोई प्रीचर बनने के लिए आता भी नहीं। हम क्या बनने के लिए आए थे यहाँ पे, क्या सुनने के लिए आए थे, कुछ तो अलग सुनने मिलेगा, कुछ तो भक्ति का हमको टीचिंग्स मिलेगा, हम कुछ अच्छी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये भावना से कई लोग आते हैं। ये भावना को हमको सदैव स्मरण रखना है कि हम ये भावना से आए थे। इसको जैसे ही भूल जाएंगे, गोल को भूल गए ना, तो गोल गोल घूमना पड़ेगा आपको। ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं, रास्ता भूल जाता है जब कोई व्यक्ति रास्ता भूल गया तो गोल गोल घूमना पड़ता है कि नहीं इसको। हाँ, फिर नेवी टाइम देखता है वो, और नेवी टाइम में रास्ता वो समझ नहीं पाता है और अलग दिशा में जाता है, तो नेवी टाइम भी रास्ता दिखाता है, देखो यहाँ से तुम फिर से यू टर्न मारो, पर क्या हो जाएगा, लॉन्ग कट हो जाएगा, फिर टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो कृपा मिलेगी पर समय बहुत जाएगा उसमें। इसलिए व्यक्ति को बहुत ही सतर्क होना है, अपने गोल को क्लियर रखना है, 4 पुरुषत्व को। इसलिए अव्यभिचारी भाव से भक्ति, कोई और विकल्प नहीं मेरे लिए, बस मेरे लिए एक ही है संकल्प है, वो क्या है, कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण प्रेम, और कुछ नहीं। सो देयर आर 4 पुरुषार्थस, ओके। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबको पता है धर्म यानी रिलीजियोसिटी, अर्थ यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काम यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड मोक्ष माने अल्टीमेट लिबरेशन। तो काम हर बार लोग सेक्सुअल लाइफ ही समझते हैं, सिर्फ सेक्सुअल लाइफ नहीं है। आप किसी भी प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, अच्छा अच्छा व्यंजन खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी जगह पर घूमना, ओके, विहार करना, एंटरटेनमेंट करना, ये भी एक काम में आ जाता है। पर सबसे एपिटोम में क्या है, सबसे ऊपर क्या है, सेक्सुअल लाइफ, ओके। But devotional service is situated on the platform above liberation. In other words, when one is actually liberated, he can understand the meaning of love of Godhead. While teaching Rupa Goswami, Shri Chaitanya Mahaprabhu stated, Koti Mukta Madhye Durlabha Eka Krishna Bhakta. Out of million of liberated persons, one may become a devotee of Lord Krishna. तो 1000 रुपये में 10 रुपये है या नहीं है, वैसे ही वैष्णव में ब्राह्मण है या नहीं है, ओके, ब्राह्मण है। इसलिए वैष्णव में सभी अच्छे गुण आ जाते हैं। यस्यास्त भक्तिर
भगवती अकिंचन सर्वय गुणै समासते सूरः। सभी देवताओं के गुण उस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहिः। मन पर आरूढ़ होकर हरि का जो भक्त नहीं है उसकी क्या गति होगी। In other words, when one is actually liberated, he can understand. Okay, while the most elevated Mayavadi philosopher can rise to the platform of liberation, but Krishna Bhakti, devotional service to Krishna, is transcendental to such liberation. Srila Vyasadeva explains this fact in Srimad Bhagavatam. धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परम निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवादं तापत्रयोन्मूलानां. Completely rejecting all religions which are materially motivated, the Bhagavad Purana propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are pure in heart. तो भागवत के तथ्य को कौन जान सकता है? जो अपने हृदय को शुद्ध कर चुका है, मत्सर की भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति भागवत के सार को ग्रहण कर सकता है. ओके The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. Srimad Bhagavatam, the explanation of the Vedanta Sutra, is meant for Paramo Nirmatsaranam, those who are completely aloof from jealousy. Mayavadi philosophers are jealous of the existence of the personality of Godhead. Therefore, the Vedanta Sutra is not actually meant for them. They unnecessarily poke their noses into the Vedanta Sutra, but they have no ability to understand it because, as the author of the Vedanta Sutra writes in his commentary, Srimad Bhagavatam, it means for those who are in pure hearts. If one is envious of Krishna, how can he understand the Vedanta Sutra or Srimad Bhagavatam? The Mayavadi's primary occupation is to offend the Supreme Personality of Godhead, Krishna. For example, although Krishna demands are surrendered in the Bhagavad Gita, the greatest scholar and so-called philosopher in modern India has protested that it is not to Krishna that we have to surrender. Therefore, he is envious. Since Mayavadis of all different descriptions are envious of Krishna, they have no scope for understanding the meaning of the Vedanta Sutra. Even if they were on the liberated platform, as they falsely claim, love of Krishna is beyond the stage of liberation, a fact stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu and repeated here by Krishnadas Kaviraj Goswami. मानो कहते तो हैं कि हमको वेदांत पता है, पर वो वेदांत को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल राइटर जो वेदांत का है वो कुछ और ही कह रहे हैं. हाँ, भाषाणाम ब्रह्मसूत्राणाम की वेदांत का एक्चुअल कमेंट्री को क्या है? श्रीमद् भागवतम है. और श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? चीटिंग रिलीजन को कोई एंट्री नहीं है. और निर्मत्सर जो है, जो द्वेष नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ये भागवत को समझ सकता है. तो ये मायावादी को काम नहीं है. मायावादी लोग वैसे ही साकारवादियों से, वैष्णवों से द्वेष करते हैं. इससे उनको देखते हैं कि अरे वो निंदा करते हैं हमारी. कई बार जो मायावादी ऐसे लोग हैं, इस्कॉन की भी निंदा करते हैं. प्रेमा हैते कृष्ण हया निज भक्त वश, प्रेमा हैते पाय कृष्णेर सेवा सुख रस. The Supreme Lord, who is greater than the greatest, becomes submissive to even a very insignificant devotee because of his devotional service. It is the beautiful and exalted nature of devotional service that the infinite Lord becomes submissive to the infinitesimal living entities because of it. In reciprocal devotional activities with the Lord, the devotee actually enjoys the transcendental mellow of devotional service.
भगवान जो सबसे सर्वोपरि है वो अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उनकी भक्तिमय सेवा देखकर, भगवान के भक्तों की सेवा देखकर स्वयं भगवान ललायित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्त जनप्रिय। तो जो व्यक्ति भक्त का भक्त है, वो जनप्रिय, वही प्रिय व्यक्ति हो सकता है। और जो भगवान को नहीं मानते, मायावादी जो है, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो कभी प्रिय भक्त नहीं हो सकते। भक्त जनप्रिय साधु प्रकृष्ट। हाँ, तो यहाँ पे इट इज़ ब्यूटीफुल एग्जॉल्टेड। तो ये भक्ति योग की महिमा है कि साधारण जीव के प्रति भगवान क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये भक्ति योग की महिमा है। Purport by Srila Prabhupada, becoming one with the Supreme Personality of Godhead is not very important for a devotee. Mukti swayam Mukulintanjali sevate sman. Krishna Karanamrita, speaking from his actual experience, Srila Bilvamangal Thakur says that if one develops love of Godhead, mukti becomes subservient and unimportant to him. Mukti may be standing beside your door to serve you. What to talk about bhukti then? Bhog. Mukti stands before the devotee and is prepared to render all kinds of services. The Mayavadi philosopher's standard of mukti is very insignificant for a devotee. So mukti stands before the devotee and is prepared to render all services. The Mayavadi philosopher's standard of mukti is very insignificant for a devotee, for by devotional service, even the Supreme Personality of Godhead becomes subordinate to him. An actual example is that the Supreme Lord Krishna, when the chariot driver of Arjuna, became the chariot driver of Arjuna, and when Arjun asked him to draw his chariot between two armies, Senaya Ubhayor Madhye Ratam Stapyam Achyuta, Krishna executed his order. Such is the relationship between the Supreme Lord and a devotee, that although the Lord is greater than the greatest, he is separated, he is prepared to render service to the insignificant devotee by dint of his sincere and unalloyed devotional service. तो अपने भक्तिमय सेवा से भगवान को प्रसन्न करके भगवान क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर अपने आप को बेच देते हैं। उसके लिए तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणते स्वम आत्मानं भक्ते भक्त जनप्रिय भक्ते भक्त वत्सल। जो भी सिर्फ भगवान को तुलसी अर्पण करने से, जल अर्पण करने से भगवान अपने आप को दे देते हैं, भक्त के भाव को पकड़ते हैं। इसलिए भगवान नहीं बनना है, भगवान से भी बढ़कर बनना है। भक्त क्या है, भगवान से बढ़कर, जो भगवान को भी कंट्रोल करते हैं प्रेम से। यशोदा माता ने भगवान को बांधा, कैसे? प्रेम से। दुर्योधन ने भी बांधने का प्रयास किया कि नहीं? लाओ सैनिकों, रुक जाओ केशव, ऐसे बोल के रुका दिया केशव। केशव गए थे शांतिदूत बनकर, शांतिदूत बनकर गए और नरेश धृतराष्ट्र को कहा कि देखो ये दुर्बुद्धि बालक धृतराष्ट्र के चक्कर में अब मत पड़ो, और आप क्या करिए, पांडवों को ऐसे अन्याय मत कीजिए उनके प्रति। पांडव आपको इंद्रप्रस्थ नहीं देना है तो नहीं सही, पर कम से कम 5 गांव उनको दीजिए, उसमें वो संतुष्ट रहेंगे। ये मैं कह रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, बाकी सब सेनाओं को कह रहे हैं। पर जैसे ही दुर्योधन सुनते हैं, दुर्योधन को सहन नहीं होता है और कहते हैं सुई की नोक की इतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। केशव जो तुमको करना है वो करो। तो केशव कहते हैं क्यों तुम गांधारी माता को अपने पुत्र के विरह में रोना देखना चाहते हो? जो अपने पुत्रों से इतनी प्रेम करती है, क्या गांधारी को तुम रोना देखना चाहते हो? जैसे ही सुनते दुर्योधन को और क्रोध बढ़ जाता है, बोलते मेरी माँ के बारे में बोल रहे केशव। हाँ,
तुमने अगर एक शब्द भी बोला कि तुम देखो तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते, फिर मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम सदैव स्मरण रखोगे। तो कृष्ण कहेंगे ओके, क्या करना, मुझे दिखा दो ना क्या करना चाहते हो। जैसे ऐसे बोले तो शकुनी वाले सब लोग कुछ लोग उनके चेले चपाटे भी समझा रहे हैं, भाई क्या करने जा रहे हो, जरा संभाल के, कौन है ये, कोई साधारण नहीं है, ये कृष्ण है, यदुवंशी कृष्ण है। तो दुर्योधन नहीं सुने, बोले कहे कि तुम अगर यहाँ से अगर हमारे विरोध में और बात करोगे, तुमको क्या करूँगे, सैनिकों से बंदी बना दूंगा तुम्हें, कारागार में रख दूंगा। कारागार से आए थे ना, तो कारागार में फिर से रख दूंगा। कृष्ण कहे ठीक है, तो अपना प्रयास करो। कृष्ण वहाँ से निकलने ही वाले हैं, वैसे ही दुर्योधन क्या बोले, सैनिकों उसको बंदी बना दो। जैसी बंदी बनाने का प्रयास किया, भगवान अपना विराट रूप का दर्शन देते हैं। दुर्योधन ठीक से देख नहीं पाता, पर भीष्म पितामह वगैरह, ऐसे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य वगैरह उनका दर्शन कर सकते थे। तो कुछ समझाने उनको लगा ये भी एक माया है, ये एक छल है, तो बांधने का प्रयास किया, बांध नहीं पाए। किसको बांधेंगे, जो संसार के पूरे स्वामी हैं, संसार जिनसे आता है उनको क्या बांधेंगे, कितना बांध सकते, कितनी रस्सियाँ ला सकते हैं। तो भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास बहुत हुआ, फिर भी भगवान बन नहीं रहे थे। पर यशोदा माता की चेष्टा को देखकर, उनकी सेवा को देखकर, उनके प्रेम को देखकर भगवान अपने आप बन जाते हैं। इसे कहते हैं स्वबंधने, स्वयं अपने आप को बांध देते यशोदा माता के द्वारा। तो इसलिए यशोदा माता यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, किसको, कृष्ण को। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल करती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, राधा रानी कृष्ण से भी हम उत्तम मानते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्त जो है भगवान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान से भी बढ़कर ये तत्व हमको समझना चाहिए। इसलिए ऐसे भक्त जो भगवान की सेवा में सदैव रत है, इनके प्रति कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। कितना बाकी परपट, आई थिंक हुआ। वी विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन आस्क।